यूपी में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे योगी। यह वाक्य हाल के राजनीतिक बयानों और सख्त प्रशासनिक रुख का प्रतीक बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कड़ी कानून व्यवस्था नीति, अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का अर्थ किसी सैन्य कार्रवाई से अधिक अवैध रूप से रह रहे लोगों, संगठित अपराध, फर्जी दस्तावेजों और सीमा पार नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक प्रशासनिक अभियान से है। यह शब्दावली सीधे 2016 की सैन्य कार्रवाई को याद दिलाती है, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। राजनीतिक संदर्भ में इसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि सरकार अब आधे अधूरे कदम नहीं बल्कि लक्ष्य भेदी और निर्णायक कार्रवाई करेगी। योगी सरकार के संदर्भ में इसका मतलब है चिन्हित इलाकों में विशेष अभियान, गुप्त सूचनाओं पर छापे, अवैध नेटवर्क की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई और दोषियों को तुरंत कानूनी शिकंजे में लेना। उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी सीमाएं नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों से लगती है। नेपाल सीमा खुली होने के कारण अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी और नकली दस्तावेजों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के चलते बड़ी संख्या में बाहरी लोग आते हैं, जिनमें से कुछ अवैध रूप से रह सकते हैं। राजनीतिक बयान अक्सर यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसे तत्वों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। 2017 के बाद से योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एनकाउंटर नीति, माफियाओं की संपत्ति जब्त करना, अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स की भूमिका इसी नीति का हिस्सा रही है। सरकार का दावा रहा है कि इससे अपराध दर में गिरावट आई और कानून का डर मजबूत हुआ। घुसपैठियों के मुद्दे पर भी पहले कई जिलों में विशेष सत्यापन अभियान चलाए गए हैं। किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन, फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों का दस्तावेज जांच और फर्जी आधार पैन कार्ड के नेटवर्क पर कार्रवाई। अगर सरकार इस दिशा में बड़े स्तर पर अभियान चलाती है तो उसके कुछ प्रमुख पहलू हो सकते हैं। सीमावर्ती जिलों से लेकर बड़े शहरों तक एक साथ छापेमारी और दस्तावेज जांच करना, आधार, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों का डिजिटल क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल और निगरानी और खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना भी इसमें शामिल है। केवल घुसपैठियों पर नहीं बल्कि उनके पनाह देने वाले एजेंटों, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों और अवैध रोजगार देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित निर्वासन यानी डिपोर्टेशन की व्यवस्था और अंतरराज्य या केंद्रीय एजेंसियों से इसका समन्वय कराया जाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्द का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में भी असर डालता है। यह भाषण जनता में सुरक्षा और शक्ति का संदेश देता है और समर्थकों के बीच सरकार की छवि मजबूत करता है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रोफाइल पहले से ही सख्त प्रशासन का रहा है, इसलिए ऐसे बयान उनकी ब्रांड इमेज के अनुरूप है। हालांकि विपक्ष इस तरह के बयानों को अक्सर राजनीतिक स्टंट, डर की राजनीति या मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका से जोड़कर देखता है। उनका तर्क रहता है कि हर बाहरी व्यक्ति घुसपैठिया नहीं होता और बिना ठोस जांच के कार्रवाई से निर्दोष लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। किसी भी बड़े स्तर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती होती है कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना। भारतीय संविधान नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर किसी को अवैध विदेशी नागरिक माना जाता है तो भी उसे कानूनी प्रक्रिया, सुनवाई और अपील का अवसर मिलना चाहिए। मानवाधिकार संगठनों की आशंका रहती है कि त्वरित कार्रवाई के नाम पर कहीं जाति, धर्म या भाषा के आधार पर लोगों को परेशान न किया जाए। सरकार को यह संतुलन बनाना होगा कि सुरक्षा भी बनी रहे और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी न हो। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। निर्माण, कपड़ा, ईंट भट्टा, होटल, ढाबा जैसे क्षेत्रों में इनका विशेष योगदान है। अगर किसी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों को अवैध घोषित कर दिया गया तो इन क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ सकता है। सामाजिक स्तर पर भी डर और असुरक्षा का माहौल बन सकता है, खासकर उन समुदायों में जो पहले से ही हाशिए पर है। इसलिए किसी भी कार्रवाई में स्पष्ट दिशा निर्देश, पारदर्शिता और जनसंपर्क बेहद जरूरी होंगे। घुसपैठ का मुद्दा केवल राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नागरिकता, वीजा, निर्वासन और अंतर्राष्ट्रीय समझौते केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में यदि यूपी सरकार बड़े स्तर पर अभियान चलाती है तो उसे गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करना होगा। यूपी में घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का नारा योगी सरकार की सख्त छवि, सुरक्षा केंद्रित राजनीति
और निर्णायक प्रशासनिक शैली को दर्शाता है। यदि यह अभियान धरातल पर उतरता है तो इससे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में हो, निर्दोष लोग प्रभावित न हो और मानवाधिकारों का सम्मान बना रहे। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक केवल एक राजनीतिक प्रतीक बनकर रहती है या वास्तव में किसी ठोस, व्यापक और संतुलित प्रशासनिक अभियान का रूप लेती है।